एयर। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। नॉर्मल ये वायु किसे कहते हैं, और एक आते हैं आपकी पवन यानी कि विंड। दोनों में आज डिफरेंट समझ लेते हैं अपन, है ना। देखो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, वायु के बारे में। वायु क्या होती है? तो वायु एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलते हैं डस्ट पार्टिकल, ओके, जैसे कि यस जलवाष्प, और आपके रहते एक और धूलकण, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण, और जलवाष्प यानी ह्यूमिडिटी, और आपके रहते हैं डस्ट पार्टिकल। इनके मिश्रण से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम? वायु बोलते हैं, ओके, एयर बोलते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा किसके बारे में जानेंगे? विंड्स के बारे में ना। पवन, पवन क्या होती है? ये आपके मूवमेंट करती है सरफेस के लिए। जैसे कि ये क्या आपकी अर्थ की सरफेस है, अब यहाँ पर क्या करेगी? हॉरिजेंटल मूव करेगी, ओके। तो अब डिफरेंट समझ में आया दोनों में। पवन क्या होती है? पवन के गैसों का क्या होता है? एक मिश्रण होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, आपकी ह्यूमिडिटी यानी जलवाष्प की मात्रा हो सकती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी वायु कहलाएगी। अब हम बात करेंगे विंड। विंड के टाइप्स की बात करेंगे। विंड कितने टाइप की होती है? क्या? हॉरिजेंटल जैसे पृथ्वी की सतह, वो कैसे भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है और नॉर्मली हो सकता है ना। ये कोई फिक्स नहीं है कि वो धीरे धीरे चलेगी, है ना। पवन के बाद जैसे कि प्रचलित, इसी को बोलते हैं भूमंडलीय पवने। एक होती है आपकी मौसमी, एक होती है आपकी स्थानीय पवने। प्रचलित को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? क्या? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड नहीं बोले, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हो जाएंगे। प्रचलित, प्रेवलिंग, प्रेवलिंग यानी प्रचलित पवने। मौसमी को क्या बोलेंगे? विंड। सीजनल विंड, एक होती है आपकी लोकल विंड, ओके। अब यहाँ पर प्रचलित या भूमंडलीय विंड के बारे में बात करेंगे, पवने के बारे में। ये क्या होती है? वर्ष भर एक ही दिशा में क्या करती है? गति करती है। प्रचलित पवने की बात करते हैं हम, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ये क्या होती है? वर्ष भर एक ही दिशा में क्या करती है? गति करती है। मौसम की अगर बात करते हैं, इसको सीजनल विंड्स की बात की जाती है, तो ये क्या करती है? मौसम के अनुसार ये दिशा परिवर्तन कर लेती है। क्या करती हैं? मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं ये। जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा इसी में। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और जबकि शीत ऋतु की बात की जाती है तो 6 महीने स्थल से किसकी, ओके। तो इस तरह से क्या है? ये मूवमेंट करती है मौसम में। जबकि स्थानीय पवन है, अगर स्थानीय पवनों को हम देखा जाता है तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है?
नाम से ही क्लियर हो रहा है लोकल विंड। अब ये कहाँ चलेंगे, आपके स्थानीय क्षेत्र में चलेंगे ना। अब इनके नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं ना। ओके, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब मैं बात करूं इसके मूवमेंट की, तो मूवमेंट कैसे होता है विंड का। यानी लो प्रेशर से, सॉरी लो टेम्परेचर, यूपीएससी घुमा के पूछेगा। अपन पढ़ते विंड जो मूवमेंट करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर कैसा होगा, निम्न टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर विंड क्या करेगी, आपकी मूवमेंट करेगी। ओके, क्या हो गया, ये बारी क्या होती है, प्रचलित पवनों की जो बात की जाती है ना, वो वर्ष भर एक ही दिशा में क्या करती हैं, गति करती है। जैसे कि इसमें अभी पढ़ेंगे हम 3 टाइप्स की पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रेड विंड की बात, एक वेस्टर्ली और एक आपकी ईस्टर्ली। ओके, यानी कि व्यापारिक पवने, पूर्वा पवने और पश्चिमा पवने। ठीक है, ये इस तरह से अभी पढ़ेंगे। हाँ, और ये क्या होते हैं, प्रेशर की बात करें हम, उच्च दाब से कहाँ जाती है। आप कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें ना। अगर गलती से भी आ जाए घुमा के पूछ ले, वो उसमें पूछ ले कि निम्न ताप से और उच्च ताप की ओर वायु गति करती है, यस या नो, तो अपन ने तो अधिकतर यही पढ़ा है कि जो एयर जो मूवमेंट करती है वो हाई टू लो करती है। लेकिन उसमें कंडीशन टेम्परेचर की डाल दी, तो हमें इसका आंसर चेंज करना पड़ेगा। चेंज में क्या आ जाएगा आपका, लो टू हाई। ओके, जो प्रचलित पवने की बात की जा रही है ना, ये कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी आपकी, व्यापारिक, इसी को बोलते हैं हम वाणिज्यिक पवने। क्या बोलते हैं इसी को, वाणिज्यिक, वाणिज्य। दूसरी होती है आपकी पछुआ पवने। पछुआ, एक होती है आपकी पूर्वा पवने। वही इंग्लिश में बात करें तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड। पछुआ की बात करें तो हम ईस्टर्ली या वेस्टर्ली, पूर्वा को बोलेंगे ईस्टर्ली। ओके, इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, इनको प्रचलित पवन में पढ़ते हैं। अब इनकी हम क्या पढ़ेंगे कि ये चलती कहाँ कहाँ है, कैसे चलती है, तो ये कई बार पढ़ा भी चुके हम। चलो इसको नहीं समझते, चलो यहीं देख लेते हैं उनको, यहाँ से समझ लीजिए। जो व्यापारिक पवने या वाणिज्यिक पवने की जो हमने बताया था आपको, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ऐसा ही बताया था कुछ। इसी प्रकार से हम पछुआ पवने पढ़ते हैं, वो कहाँ से पढ़ते हैं, आपका 40 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। ओके, इसी प्रकार से पूर्वा पवनों की बात की जाती है, ईस्टर्ली की। उस दिन किसी का क्वेश्चन था तो मैं आज उसको और क्लियर कर दूंगा, है ना।
तो पूर्वा पवनों की बात की जाती है, ये कहाँ से चलती है आपकी 70 से लेकर 90 डिग्री। ये भी कहाँ चलती है आपकी नॉर्थ और साउथ। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी कला का बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपनी कॉपी में, उतने अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करोगे, खास करके जियोग्राफी में। बाकी अदर सब्जेक्ट में चलेगा, बट जियोग्राफी में तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, है ना। दो जो पृथ्वी को 20 गोलार्ध से काट दे उस रेखा को क्या बोलते हैं? कितने डिग्री होती है यहाँ? 23.5 डिग्री साउथ है। 66.5 डिग्री क्या बोलेंगे इसको? साउथ ही बोलेंगे ओनली। इसी प्रकार से नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की जाती है तो कर्क रेखा 66.5 डिग्री पर कौन सी है? आर्कटिक। और 90 डिग्री यहाँ पर क्या आपका नॉर्थ। इतना तो सभी को क्लियर है ना? ओके। अब इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। बोलते हैं भूमध्य रेखा पर लो, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कैसा होगा आपका? लो होगा। अब जैसे 23.5 डिग्री की बात करूं मैं, कौन सा जोन होगा? सब ट्रॉपिकल। कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल। वेरी गुड। हाई। अब तो रट गया होगा सभी को। सब ट्रॉपिकल के बाद में हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? टेम्परेट। टेम्परेट हाई, सॉरी लो, पोलर हाई। ओके। हिंदी वाले भी लिख सकते हो यहाँ पर। इक्वेटोरियल को क्या बोलेंगे यहाँ पर? उष्ण उच्च। सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं हम उपोष्ण। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोल सकते, पूरा नाम लिखो तो लिख सकते हैं ना, उच्च। और एक टेम्परेट को क्या बोलेंगे हम? शीतोष्ण निम्न। पोलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्रुवीय उच्च। ओके। अब हम इसमें पवनों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? विंड्स की बात करेंगे। वो किस डायरेक्शन में चलती है? इस वाले एरिया में इस टाइप से चलती है कुछ। इसमें एक क्वेश्चन था आपका और कंफ्यूजन भी था, उसको आज दूर करेंगे आप, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो बात की जाती है ये किस में चल रही है? नॉर्थ में चल रही है। लिख लीजिए इसको साथ में, नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तरी हो गया। अब कौन सी विंड है ये? हमने जस्ट अभी पढ़ा था 30 डिग्री तक तो कौन सी चलती है आपकी? ट्रेड विंड चलती है। और नॉर्थ ट्रेड। अब ये किस तरफ से चल रही है? ये ईस्ट से चल रही है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? तो वो सेंटेंस नहीं बन पा रहा सर। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और विंड। ओके। इसी प्रकार से अगर हम साउथ की बात करें, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, साउथ ईस्ट ट्रेड और विंड। ओके। अब यहाँ की बात करें हम इस जगह की, ये कौन सी आपकी वेस्टर्नली है ना।
कहाँ चल रही है आपकी? नॉर्थ वेस्टर्ली। ओके, इसी प्रकार से हम साउथ की बात करेंगे तो साउथ वेस्टर्ली। ओके, अब हम इनकी बात करेंगे। अब ये विंड कहाँ से कहाँ चल रही है? ईस्ट से चल रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? ईस्टर्ली बोलेंगे। सिंपल है, उसमें है ना, ज़्यादा रटना कुछ नहीं, हमें बस सिर्फ समझने पर फोकस करना है। ईस्टर्ली की बात करें तो ये नॉर्थ की है, तो नॉर्थ में लिखेंगे हम नॉर्थ ईस्टर्ली। इसी प्रकार से साउथ साउथ ईस्टर्ली। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस? हाँ हाँ, बस ऐसी डाउट को मैं आज क्लियर करूंगा आपके को, है ना। हाँ, तो उसी को मैं आज समझाने वाला था ना। यहाँ तक तो किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? पॉइंट से अलग डायरेक्शन से ज़्यादा मतलब? अच्छा, चलिए, यहाँ तक तो नहीं है ना किसी को क्वेश्चंस? हाँ, अब यहाँ पर ये क्या बनते हैं? अलग अलग जोन बनते हैं। ये बन रहा है एक, ये इक्वेटोरियल जोन हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ था आपका कि सर यहाँ पर क्या लिखा था? साउथ ईस्टर्ली लिखा था सर ने, है ना। यही था ना किसी का क्वेश्चन? वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। चलेंगी तो यहाँ कौन सी है आपकी? ईस्टर्ली चलेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर ने क्या बताया यहाँ पर? साउथ वेस्टर्ली बताया था। साउथ वेस्टर्ली तो उसकी डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है? किधर से चल रही है आपकी ये? हाँ, सॉरी, इस वाले में नहीं आएगा, साउथ ईस्टर्ली तो रहेगा, इसकी बोल रहे थे। नीचे वाले में तो साउथ ईस्टर्ली ही आएगा। रुको, यहाँ इस वाले की पॉइंट बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ नॉर्थ वेस्टर्ली जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्ली क्यों आ गया नॉर्थ वेस्टर्ली यहाँ पर? हाँ, हाँ, देखो प्लस सर से मेरी कल ही डिस्कशन हो गया था, ऐसा नहीं है ना। उसमें क्या होता है, जैसे कि इसकी डायरेक्शन की हम बात करें ना, ये तो यहाँ पर ईस्टर्ली चलेगी, ऊपर भी ईस्टर्ली, बीच में वेस्टर्ली चलेगी आपकी। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन का इसमें चेंजेस आएगा। डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएगा कि जो हम बात करें ना वेस्टर्ली की, तो ये वेस्टर्ली ठीक चल रही है। अब यहाँ पर जो बात करेंगे ना, हाँ साउथ वेस्टर्ली ये भी ठीक है। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्ली की बात करते हैं, ये भी उसमें ठीक चल रही है। लेकिन जो इसकी जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज आ जाएगा इसमें। जो साउथ ईस्टर्ली की जगह कहाँ से चल रही है आपकी? रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सर। इस डायग्राम में देखिए थोड़ा सा ना, इसमें समझने की और प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या बता रहा है वो?
जो आप बात कर रहे हो ना हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड, अब इसमें डायरेक्शन देखिए जो आप बता रहे हो, इसमें जो डायरेक्शन आप बोल रहे हैं ना उसको चेक कीजिए एक बार, देखिए थोड़ा कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? हाँ देखो इसकी डायरेक्शन तो सही है यार, उसमें डायरेक्शन में गलत कहाँ आ जा रहा है इसमें? ठीक है, क्लास के बाद और डिस्कशन कर लेना इसको एक बार, है ना, और कन्फ्यूजन है तो वो क्लास के बाद और डिस्कशन कर लेना। ठीक है, इसको मैं और देखता हूँ फिर, है ना, लेकिन जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बोलिए मैं नेक्स्ट क्लास में और बेटर बताऊंगा इसको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना ये, बस थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है रही है ना, ऐसा नहीं सोचेंगे आगे नहीं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका मैं कल और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेंगे, है ना। ओके मौसमी पवनों की बात की जाती है ना, मौसमी पवनें ये भी कितने प्रकार की होती है आपकी? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं देख लीजिएगा वो भी। सी ब्रिज है ना, समुद्री समीर, लैंड्स ब्रिज, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन तल बोल सकते हो, भूमि बोल सकते हैं ना, लेकिन ये अच्छा शब्द नहीं लग रहा मुझे। एक होती है आपकी पर्वतीय, इसको बोलेंगे आप माउंटेन, विंड, वैली विंड, माउंटेन पर्वतीय हवा, एक होती है आपकी घाटी वाली, इसी को क्या बोलते हैं हम? एनाबैटिक विंड, इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं एनाबैटिक, इसको बोलते हैं कैटाबैटिक।
कितने प्रकार की होती है मौसमी पवने? हाँ, इस वैली वाली को क्या बोलेंगे आपके? एनाबैटिक है ना, थोड़ा सा मैंने क्रॉस कर दिया आपको। अब डेफिनेशन तो सभी को पता चली गया है इसका। मौसमी पवने क्या होती है? मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? चेंजेस हो जाती हैं। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो कितने टाइप्स की होती है? ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सी ब्रेज, लैंड ब्रेज, माउंटेन विंड्स और वैली विंड, यानी समुद्री समीर। समीर जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, वही है ना, उसी का हवा का ही पर्यायवाची है। भूमि समीर, पर्वतीय हवा और घाटी हवा। अब इनको एक एक से हम डिटेल से समझ लेते हैं ना। सी ब्रेज की बात की जाती है। अब इसमें जो हवा की डायरेक्शन होती है ना, समुद्र से किसकी तरफ होती है? स्थल की ओर होती है। हाँ, ये अच्छा वर्ड है, स्थल है ना, जो भूमि की जगह आप क्या लिख सकते हो उसमें? स्थल समीर लिख सकते हैं ना। तो इसकी जो डायरेक्शन की बात की जाएगी वो किधर होगी आपकी? सी से, सी टू लैंड। ओके, ये क्या है? सन। इससे आ रही है आपकी सूर्य की किरण, है ना। इसको मानो आप, ये लैंड वाला एरिया है आपका, ये कौन सा आपका? सी वाला एरिया। ओके, ये लैंड वाला एरिया, ये वाला कौन सा आपका? सी वाला एरिया। अब हम बात करेंगे सन कब निकलता है? दिन में। अब ये बताइए, जो लैंड की बात करते हैं हम और एक किसकी बात करते हैं हम? समुद्र की बात करते हैं। दोनों में से गर्म पहले कौन सा होता है? लैंड गर्म होता है या फिर समुद्र? ठंडा? ओके, यानी हम मान सकते हैं जो उसकी ऊष्मा धारिता है वो कैसी होती है? लो होती है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है? लो होती है। यानी कि ये जल्दी गर्म हो जाता है लैंड, और जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता, हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको। ओके, ना तो ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, भूमि की बात करें। जबकि हम समुद्र की बात करें, समुद्र में क्या होता है? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है? हाई। यानी बोल सकते हैं समुद्र इतनी जल्दी आसानी से गर्म नहीं होता है, और गर्म हो जाता है तो इतने आसानी से क्या नहीं हो पाता? वो ठंडा नहीं हो पाता है। ओके, यानी कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैसी होती है? स्पेसिफिक, सॉरी, है ना, कैसी होती है? हाई होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। जब दिन के समय पृथ्वी क्या हो जाती है आपकी? गर्म होती है। जब गर्म होगी तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर हाई होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था सास बहू वाला, याद है? सास बहू वाला कॉन्सेप्ट क्या है? एक दूसरे के एंटी, यानी कि जहां टेम्परेचर अधिक वहां प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका? लो हो जाएगा। अब ये कंडीशन दिख गई हमें, तो हमने जस्ट अभी समझा था, और इस समझाने का उद्देश्य मेरा यही था, जो वायु मूवमेंट करती है वो कैसे करती है आपकी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक और कॉन्सेप्ट समझा था हमने, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो दोनों कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हमें यहाँ टेम्परेचर हाई है लेकिन टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। टेम्परेचर आपका यहाँ पर हाई है और प्रेशर क्या है? यहाँ पर लो है। अब इधर बात करते हैं हम सी की तरफ, समुद्र की तरफ।
यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होता है आपका गर्म होता है। और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो आपका प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। दोनों कंडीशन हमने समझी थी, जहां टेम्परेचर कम होता है उधर अधिक टेम्परेचर की ओर क्या करती है वायु मूवमेंट करती है। बताइए टेम्परेचर किधर कम है, समुद्र की तरफ, प्रेशर समुद्र की तरफ हाई है। हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, हाई प्रेशर। तो जो वायु मूवमेंट करेगी वो किधर करेगी, समुद्र से स्थल की ओर। आपने देखा होगा दिन के समय जब समुद्र तट से जो किनारे लगे हुए हैं, शहर लगे हुए हैं, उसमें जैसे मुंबई की बात कर लेते हैं, 30 से 40 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस टेम्परेचर गर्मी के समय पर नहीं मिलता हमें। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो किससे सटा हुआ है, समुद्र से सटा हुआ है। जब समुद्र से, और हमने पढ़ा था ये दिन की कंडीशन क्या है डे की, कि भाई दिन के समय समुद्र से पवन किधर की ओर चलती हैं, स्थल भाग की ओर चलती है। और जब पवन समुद्र से चलेंगे तो कैसी चलेंगी, ठंडी चलेंगी, यानी कि थोड़े जलवाष्प लेके चलेंगे, इसलिए वहां का जो एरिया रहता है वो क्या रहता है आपका, ठंडा रहता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी ब्रिज के बाद में लैंड चेंज कर लेना। इसका जस्ट वो क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट में क्या है, जैसे कि ये किससे चल रही है, समुद्र से, वो कैसे चलेगी आपकी, ओके। ये कहां से चलेंगी आपकी, लैंड टू सी की ओर। वही कंडीशन से बना लीजिए सेम। अब जो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर मून बनाया था, अभी सन बनाया था, ओके। अब क्या बनाना हमें, चंदा मामा, है ना, वही है ना। तो ये क्या है आपका मून। और मून कब निकलता है, डे में या नाइट में, डे या नाइट, मून तो डे में भी रहता है, लेकिन हमें क्या है, जो सूर्य का उजाला रहता है ना, वो चंद्रमा से काफी ज्यादा अधिक होता है, इसलिए दिन में भी तारे हमें क्या है, दिखाई नहीं देते हैं। किस कारण से, सूर्य की रोशनी अधिक होने के कारण, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, मून की बात करें, नाइट की। नाइट में क्या कंडीशन हो गई आपकी, इसमें ये कंडीशंस बनेगी, जो नाइट में टेम्परेचर देखा जाता है वो कैसा पड़ जाता है आपका, लैंड की बात करें हम, इधर किसकी बात करेंगे, सी की। लैंड में क्या होगा, जो रात के समय देखा होगा आपने, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, जैसे दिन के समय वो गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में वो हीट अपनी तरफ क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, फिर रात के समय पर क्या करती है, उसको वापस भेज देती है ना एटमॉस्फेयर में। और जैसे ही उसमें हीट कम होती जाएगी तो पृथ्वी क्या होगी आपकी, ठंडी होती जाएगी, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर लो होगा, ओके। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर, प्रेशर हाई होगा। और जहां प्रेस, और इसकी ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होगी आपकी, हाँ हाँ, आवाज नहीं, आवाज नहीं,
इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? हाई होगी, हाई होगी। क्या हुआ? क्या हो गया? हम्म, वो नाइट की कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। हम्म, देखो एक मिनट, क्यों इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो और इसके प्रेशर लो और टेम्परेचर इसका हाई। कर लो। अब देखिए वही कंडीशंस बनेगी इसमें भी सेम। क्या कंडीशंस बनेगी सेम? देखो प्रेशर इसका क्या रहेगा? हाई रहेगा, तो वही हमने कंडीशन पढ़ी थी, हाई टू लो। जहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है टेम्परेचर अधिक की ओर है ना, तो इसमें क्या बनी आपकी अपोजिट कंडीशंस बनी। जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था? अभी सी ब्रिज में पढ़ा था। ये कौन सा आपका? लैंड ब्रिज। ओके। एक अभी पढ़ेंगे हम एनाबैटिक वाला। कौन सी वाली? कौन सी वाली? ये वाली। इधर से तो वो बॉर्मिल निकलेगी ना नाइट के समय, वही रहेगी है ना। हाँ ये कंडीशंस देखने को मिलती है हमें है ना, इसकी स्टोरी किसी दिन सुनाएंगे हम है ना आपको, जो मछुआरे का रहता है वो वाली है ना। लेकिन ये वाला समझ में आया ना आपको? जिसको फर्स्ट वाला समझ में आ गया ये सेकंड वाला भी आ जाएगा है ना, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट ही करना है उसका है ना। आवाज नहीं, बात नहीं है आपस में है ना, जो भी क्वेश्चंस हो वो सामने कर है ना। अब हम थर्ड वाली कौन सी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर? कैटाबैटिक है ना। अब इसमें सुना होगा आपने रात के समय पर्वतों पर जो टेम्परेचर की बात की जाती है वो कैसे हो जाता है आपका? लो हो जाता, माइनस में चला जाता है। देखो नाइट की बात करते हैं ना, जो पर्वतों की बात की जाती है यहाँ पर माउंटेनों पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है? वहां पर लो हो जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है। अब ये टेम्परेचर लो होने के कारण और प्रेशर हाई होने के कारण ये क्या करती हैं ये पवने, ये पर्वतों की ढाल के सहारे ये कहाँ जाती है? स्लोप करती हैं आपकी घाटी की ओर, वैली की ओर क्या करती हैं? स्लोप करती हैं नाइट के टाइम पर। अब ये क्या ऊपर से टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो यानी कि पवने कैसी रहेंगी? ठंडी रहेंगी या गर्म? क्या रहेंगी आपकी? ठंडी रहेंगी। और यहाँ पर आके क्या हो जाएंगी? वो वार्म हो जाएंगी। दोनों तरफ से क्या है आपकी? ये पवन आती रहेंगी। फिर जैसे यहाँ पर क्या होंगे? वो वार्म होंगी, गर्म होंगी। तो आपको भी पता है जैसे वार्म होती है तो
वो हवा कहाँ उठती है, ऊपर उठती है, क्योंकि भारी हवा क्या रहती है आपकी, डेंजर से रहती है, यानी कि भारी रहती है। और जो आपकी हल्की पवनें रहती है वो कौन सी रहती है आपकी, गर्म रहती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वो पवनें ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि यहाँ बॉम हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, गर्म जैसी वो हल्की रहेंगी तो वो क्या होंगे, आपके ऊपर उठ जाएंगे। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी, कैटाबैटिक, या बोले तो पर्वतीय हवा। वैली ठंडी होगी ना, अगर यहाँ से देखो ये क्रम चलता ही रहेगा, कैसे चलेगा ये, यहाँ से ठंडी आएगी, यहाँ से गर्म ऊपर चल जाएंगे, तो ये क्रम क्या है आपका, चलता ही रहेगा। अब ये तो नाइट वाली कंडीशन होगी, जो डे वाली कंडीशन होगी ना, वो उसको क्या बोलेंगे हम, एनाबैटिक बोलेंगे, है ना। वो जैसे हमने पढ़ा था ना, पहली वाली वो सेकंड वाली जस्ट उसके अपोजिट थी, अब जो थर्ड वाली पढ़ेंगे वो फोर्थ वाली इसकी अपोजिट हो जाएगी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डे की बात कर रहे हैं। ओके, दिन में क्या होता है, जो वैल्यू की बात की जाती है, यहाँ पर हवा कैसी रहती है आपकी, गर्म रहती है, बॉम। घाटियों का जो टेम्परेचर रहता है दिन के समय कैसा रहता है, गर्म रहता है। और जहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा, वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा आपका, दिन की बात कर रहे हैं हम, है ना। गर्म रहती है ना। प्रेशर कैसा रहेगा आपका, प्रेशर हाई क्यों रहेगा, लो ही रहेगा। प्रेशर तो लो ही रहेगा भाई, इसमें कंफ्यूजन क्यों होना है, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसका प्रेशर क्या रहेगा आपका, लो रहेगा। अब जो यहाँ पर क्या रहेंगी, नीचे गर्म रहेंगी, ऊपर कौन सी रहेंगी आपकी, कूल रहेंगी, कोल्ड। ऊपर कौन सी विंड रहेंगी, अब ये क्या करेंगे, ये विंड ऊपर से भारी होने के कारण, और जो नीचे की जो गर्म एयर है आपकी, वो कहाँ जाएंगी, आपकी ऊपर उठेंगी। और इसमें भी ये क्रम क्या है आपका, निरंतर चलता रहता है। बिल्कुल, ये साइकिल क्या है, हाँ जी। नाइट टाइम में गर्म ये नहीं हो रहा है। ओके, एक मिनट, डायग्राम से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, फर्स्ट वाली, इसमें कंफ्यूजन नहीं था किसी को। ओके, दूसरी बारी में किधर से जा रही थी आपकी, लैंड से जा रही थी, लैंड से, जैसे कि आपको देखा हुआ नाइट के समय की बात कर रहे हैं उसमें, है ना। थर्ड कंडीशन में क्या है, ये आपकी कौन सी विंड है, कैटाबैटिक विंड से, इसमें भी कोई कंफ्यूजन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वार्म एयर की, है ना। जो एनाबैटिक की बात कर रहे हैं, एनाबैटिक में भी क्या है आपके, डे के समय क्या बन रही है आपकी, ये देखिए यहाँ पर डे के समय क्या है आपकी, ये कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें दोनों ही डायग्राम दिए हुए हैं। एक मिनट,
देखो यहाँ पर जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी, ध्यान से समझना थोड़ा सा, क्या पढ़ी थी, जो नाइट के समय हम क्या पढ़ रहे थे उसमें कैटाबैटे पढ़ रहे थे ना। तो नाइट के समय पर जो पर्वतों से जो हवा आती है वो कैसी आती है आपकी, कोल्ड आती है। ओके, जब ठंडी हवा यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी रहती है आपकी, गर्म रहती है। तो यानी कि गर्म यहाँ से गर्म रहेंगी तो वो क्या हो रही है आपके ऊपर जा रही है, और इस तरह से ये साइकिल बन रही है। अब सेकंड डायग्राम किसका शो कर रहा है, ये डे का कर रहा है। अब इस डायग्राम को थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। अब इसमें किस तरह से कौन सी एयर मूवमेंट कर रही है ना। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो कैसा था, रात के समय इसमें कूल था। अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर लेना आप, है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, उसमें चेंज कर लेना। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे आपकी, बिल्कुल वैली की साइड जाएंगे, और जब वैली की साइड जाएंगे